जी हाँ, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है बोर्ड परीक्षा 2025 को लेकर। जी हाँ, सरकार ने अभी अभी 10 मिनट पहले ही बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं 10वीं के और 12वीं के, इस बार आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। बहुत ही बड़ा बदलाव किया है सरकार ने। शिक्षा मंत्रालय ने रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट दी है। चाहे आप किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, चाहे आप देश के सबसे बड़े बोर्ड यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश से हैं, चाहे आप महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी गई है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। सरकार ने आज जो फैसला लिया है, जिससे लाखों ऐसे विद्यार्थी जो कि फेल हो रहे थे वो एक ही झटके में पास हो जाएंगे। और कुछ ऐसे नियम लागू किए गए हैं जिससे बहुत से विद्यार्थियों के 80% से ज़्यादा जो अंक है इस बार आने की उम्मीद है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे, ज़्यादातर बोर्ड ऐसे हैं जिनके एग्जाम खत्म हो चले हैं, रिजल्ट आने को है, लेकिन कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिनके एग्जाम प्रगति पर चल रहे हैं, अभी एग्जाम शुरू ही हुए हैं। कुछ बोर्ड कॉपी चेकिंग जो आपकी इस बार हो रही है, वहीं आने वाले दिनों में जिनके एग्जाम अभी चल रहे हैं उनकी जो कॉपी चेकिंग होने वाली है उसमें बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुनहरा होता हुआ नजर आ रहा है। 5 बदलाव किए गए हैं, पांचों बदलाव आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 10वीं और 12वीं कक्षा के जिन विद्यार्थियों के अभी भी एग्जाम बचे हुए हैं, एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम जिनके बचे हुए हैं उनके लिए सैंपल पेपर बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। सैंपल पेपर आप अगर डाउनलोड करते हैं तो सैंपल पेपर में से तकरीबन 30%, जी हाँ 30% जो सवाल है वो बोर्ड की तरफ से आपको सैंपल पेपर में ही दिखाए गए हैं और आपको जो आपका एग्जाम हो रहा है उसमें देखने को मिलेगा तकरीबन 30% सवाल। उसके साथ साथ हम बात करेंगे जिनके एग्जाम खत्म हो चुके हैं, यानी कि जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं या फिर कॉपी चेकिंग का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ध्यान दें। ऐसे विद्यार्थी जो कि रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करें बिहार बोर्ड की, बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी जो कि रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनका जो रिजल्ट है होली के आसपास जारी कर सकता है बिहार बोर्ड। उनकी कॉपी चेकिंग पूरी कर ली गई है। उसके साथ साथ जो विद्यार्थी अपने अभी भी कॉपी चेकिंग का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि उनके अभी एग्जाम शुरू हैं, एग्जाम चल रहे हैं, वे अपनी ये 5 बातें ध्यान रखे भाई, ठीक है। ये 5 बातें जो कि 5 बदलाव इस बार बोर्ड की तरफ से किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बोर्ड ने सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव किया गया है 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। आपको 12वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों को बहुत बड़ा झटका लगा है जो विद्यार्थी 40 नंबर लेके आने के बाद भी फेल हो सकते हैं। जी हाँ, एक नियम चेंजमेंट्स किया गया है जिसके कारण आप फेल भी हो सकते हैं। आपको बता दें, अगर आपका 80 नंबर का पेपर है और आपके 40 नंबर आते हैं थ्योरी में, यानी कि थ्योरी में अगर आपके 40 नंबर आते हैं और स्कूल की तरफ से जो 20 नंबर आपको दिए जाते हैं, 20 में से अगर स्कूल आपको 7 नंबर भी नहीं देता है, अगर आपको 3 या 5 नंबर अगर आपको स्कूल देता है, तो आपके 40 नंबर आए हुए बेकार होंगे और आपको जो है वो फेल कर दिया जाएगा उस सब्जेक्ट में। चाहे हम बात करें इंग्लिश की, चाहे बात करें हम हिंदी की, चाहे हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होती, ऐसे सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम बात करें 10वीं कक्षा की, तो 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए तोहफा है, अगर आप 13 नंबर भी लेके आते हैं तो आप पास हो जाएंगे। और ये जो नियम है, ये क्या नियम कहता है, सबसे पहले अगर आपके 13 नंबर आते हैं थ्योरी में, 80 में से 13 नंबर भी अगर आपके आते हैं तो 20 नंबर आपको स्कूल देता है। 20 के 20 अगर आपको स्कूल दे देता है, 13 नंबर अगर आपकी थ्योरी में आते हैं तो आपके 33 नंबर हो जाते हैं और आपको पास कर दिया जाएगा, अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ ध्यान दे भाई, बहुत से विद्यार्थियों का एक ही मन में एक ही सवाल है, क्योंकि भाई एग्जाम लगातार प्रगति पर चल रहे हैं, बहुत से एग्जाम हो चुके हैं, एक ही सवाल है विद्यार्थियों का, कुछ सवाल आउट ऑफ सिलेबस है, यानी कि सिलेबस में है ही नहीं और वे पर्सन बोर्ड की परीक्षाओं में पूछ लिए गए। अब आपको क्या करना है,
आपको बताएं, आपको कुछ नहीं करना। बोर्ड की तरफ से आपको जो पर्सन आपके एग्जाम में पूछा गया था उसका जो पूरा अंक है आपको दिया जाएगा, बोनस अंक आपको दिया जाएगा, जिससे आपको क्या है अगली कक्षा में पास होने के लिए, प्रमोट होने के लिए आपको मिलेगा। यानी कि आपको अगली कक्षा में प्रमोट होने को इसमें देखने को मिलेगा। आपको जो बोनस अंक है वो बोर्ड की तरफ से आपको दिया जाएगा, जो भी सवाल आउट ऑफ सिलेबस आया था। उसके साथ साथ जो विद्यार्थी अपनी कॉपी के अंदर अपने रोल नंबर, अपने फादर का नाम या अपना स्कूल का कोड लिखना भूल जाते हैं, ऐसे विद्यार्थियों का पहले क्या होता था कि उनकी जो कॉपी चेकिंग है वो नहीं की जाती थी। इस बार नियम चेंजमेंट्स हुए हैं और आपकी कॉपी चेकिंग की जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ऐसे विद्यार्थियों पर गाज गिरेगी इस बार जो विद्यार्थी अपनी कॉपी के अंदर अबध छोड़ या फिर खाली पन्ने में कोई चित्र मान के आते हैं, या फिर कोई ऐसे विद्यार्थी जो कि पैसे रख करके अध्यापकों को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को दंडित किया जाएगा और उनको फेल भी किया जा सकता है। हाँ जी, वो बहुत बड़ा ये बदलाव जो है ये अभी अभी सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया है। उसके साथ साथ हम बात करें तो एक और बड़ा चेंजमेंट्स किया है, जिससे लाखों छात्र जो है वो फेल होने की बजाय आप पास हो सकते हैं, क्योंकि भाई अध्यापकों पर भी गाज गिरेगी। जी हाँ, अभी अभी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा जो निर्देश है वो जारी किया गया है। बहुत से ऐसे अध्यापक हैं जो कि छात्रों को जानबूझ करके कम मार्क्स देते थे। इस बार क्या है कि आपकी कॉपी जो है 2 से 3 बार चेकिंग होगी। एक बार कॉपी चेकिंग सेंटर पर अध्यापक आपकी कॉपी को चेक करेगा, एक बार आपकी बोर्ड में दोबारा से कॉपी चेक होगी, और एक बार प्राइवेट एजेंसी से भी आपकी कॉपी जो है वो चेक करवाई जाएगी। इनकी 3 प्रोसेस से जो है आपकी कॉपी इस बार गुजरने जा रही है। यानी कि जो आपको अतिरिक्त अंक है, यानी कि आपको जो अतिरिक्त अंक अगर आपको दे दिए गए हैं या फिर आपका पेपर गलती से गलत चेक कर दिया गया है, तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे अंक जो है बोर्ड की तरफ से इस बार दिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम रिजल्ट की बात करेंगे तो भाई देश का सबसे पहले रिजल्ट निकालने वाला जो बोर्ड है वो बात करें बिहार बोर्ड है। बिहार बोर्ड का रिजल्ट होली के आसपास, होली से पहले या होली के बाद तकरीबन 20 मार्च तक, होली के तकरीबन आसपास जो है वो बिहार बोर्ड है जो रिजल्ट जो है वो जारी कर सकता है। उसके बाद यूपी बोर्ड की बात करेंगे, हम सीबीएसई बोर्ड की बात करेंगे, मध्य प्रदेश बोर्ड की बात करेंगे, हम गुजरात बोर्ड की बात करेंगे। अन्य जो बोर्ड है वे सभी जो अपने जो रिजल्ट है वो तकरीबन हम बात करें तो अप्रैल के आखिरी हफ्ते से लेकर मई के दूसरी हफ्ते तक जो है वो जारी कर देंगे। और जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।